nuclear energy, there are two types of nuclear energy, nuclear fission and nuclear fusion. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का डिफरेंस देखो, फिर दोनों को इंडिविजुअली समझते हैं. व्हाट इज फिजन रिएक्शन? इन फिजन रिएक्शन हैवी न्यूक्लियस splits into two smaller nuclei and tremendous amount of energy. दो दूसरी भी चीजें हैं बट अभी जस्ट याद रखने के लिए तो उसको फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं. फ्यूजन जो है उसका उल्टा, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टूगेदर टू गिव बिग न्यूक्लियस, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर यहाँ पे, बिकॉज उसमें न्यूक्लियर यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता क्यों है, सबसे पहले वो देखो. जो यूरेनियम होता है, इट इज अ हैवी न्यूक्लियस, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बार वो ऐसे ही स्प्लिट हो जाते हैं और उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्रेड होते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. तो हैवी न्यूक्लियस में यहाँ पे हमने यूज किया है यूरेनियम. यूरेनियम जो है क्यों यूज किया, बिकॉज यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है इट इज वेरी 92 to 235, इट इज क्वाइट हैवी एंड दोनों के बीच में जो न्यूट्रॉन्स, मतलब जो आपका डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इज क्वाइट ज्यादा. यहाँ पे 92 प्रोटॉन्स है बट 143 न्यूट्रॉन है. तो इट इज क्वाइट हैवी न्यूक्लियस जो ऐसे ही स्प्लिट हो जाएगा. उसमें स्पॉन्टेनियस फिजन भी होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट यूरेनियम हमने लिया है. ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस इज द हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट्स, वो स्प्लिट होगा बट ऐसे ना स्प्लिट हो तो उसमें हमें एज अ प्रोजेक्टाइल कुछ यूज करना होगा. प्रोजेक्टाइल जो है उसमें हम थर्मल न्यूट्रॉन यूज करते हैं. थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी बोलते हैं. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन हम यूज करेंगे. न्यूट्रॉन वी नो दैट उसका जो मास होता है वो 1 होता है, चार्ज 0 होता है, मतलब मैंने 0-1 लिखा है. तो अगर यूरेनियम को हमने एज अ प्रोजेक्टाइल थर्मल न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट किया तो इट स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई. ठीक है, वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई इज नॉट ऑलवेज दैट के वो दो ही बनेंगे. जैसे थोरियम और क्रिप्टॉन इज नॉट ऑलवेज दैट के थोरियम और क्रिप्टॉन ही बने. कैसे बनेंगे, यहाँ पे 235 है राइट, तो 235 को स्प्लिट करो तो 143 एक लिया मैंने, तो 235 माइनस 143 तो आपका दूसरा 92 हो जाएगा. या तो इसको 140 लो तो दूसरा आपका 140 माइनस करो तो आपका 95 हो जाएगा. इस तरह से वो स्प्लिट होगा. इज नॉट ऑलवेज देयर कि आपका थोरियम और क्रिप्टॉन ही बनेगा. आपको सिर्फ लिखना है कि इट स्प्लिट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई अलोंग विथ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्यों होती है वो मैं 2 मिनट में समझाती हूँ. एंड ऑल्सो 1, 2 और मैक्सिमम 3 न्यूट्रॉन्स. ठीक है, वापिस एक बार. व्हेन हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम इज बॉम्बार्ड विद द प्रोजेक्टाइल विच इज slow moving neutron, it splits into two smaller nuclei along with the high amount of energy and 1, 2 or 3 neutron. This reaction is known as nuclear fission reaction. ये डेफिनेशन हो गई. क्यों एनर्जी रिलीज होती है वो मैं समझा रही हूँ. द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे मैंने कोई टेम्परेचर और प्रेशर यूज नहीं किया है. मतलब टू इनिशियलाइज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो डेफिनेशन इज क्लियर. हैवी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम इज bombarded with the projectile like slow moving neutron. Slow moving neutron is used as a projectile and it splits into two smaller nuclei along with the high amount of energy and 1, 2 or 3 neutron is known as your nuclear fission. यहाँ पे एनर्जी क्यों रिलीज होती है? वी नो दैट जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो है इज डजंट ओबे, वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, मतलब क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमें पता है कि न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में दे आर ऑलवेज इक्वल. बट यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते. कैसे? तो जब न्यूक्लियर को कंसिडर किया जाता है तो इट इज एग्जैक्ट वैल्यू. जैसे यहाँ पे 235.002 उसका जो एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे भी अगर हम 140 पॉइंट समथिंग ले तो अगर
ये दोनों का हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाले और मास ऑफ प्रोडक्ट निकाले। जैसे मास ऑफ रिएक्टेंट आपका 235.007 आया, तो मास ऑफ प्रोडक्ट आपका 235.006 आया सपोज। देन कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, मास डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, उसको मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ 0.001 यू का मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ। और बिकॉज ऑफ दैट मास डिफेक्ट कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, सॉरी डेल्टा MC स्क्वायर। तो डेल्टा M कितना मिला मुझे, डेल्टा M मतलब मास डिफेक्ट 0.001 और वी नो दैट C कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। उसको अगर हमने स्क्वायर किया तो 9 × 10⁻16 और ये 1 × 10⁻³ अगर हम ये वैल्यू निकाले तो इट बिकम्स 9 × 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें मिली, 9 × 10⁻13 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पे जो एनर्जी हुई, बिकॉज ऑफ दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। कितना मास डिफेक्ट लिया मैंने, सिर्फ इतना ही लिया। देन ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज क्वाइट हाई एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है ड्यू टू किसकी वजह से हुई डिफेक्ट, मास डिफेक्ट की वजह से वो क्रिएट हुई है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मैंने बोला था दूसरा कि 1, 2 और 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो वो जो न्यूट्रॉन है उसका क्या यूज है, तो सपोज ये यूरेनियम है, उसने कितने मैक्सिमम न्यूट्रॉन को रिलीज किया, 3 मैक्सिमम न्यूट्रॉन रिलीज हुए। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम को बॉम्बार्ड करने के लिए यूज हो सकते हैं अगेन, मतलब अगेन वो यूरेनियम को बॉम्बार्ड करेंगे और कितने रिलीज करेंगे न्यूट्रॉन, 3। यहाँ पे भी ये न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को बॉम्बार्ड करेंगे, कितने रिलीज करेंगे न्यूट्रॉन, 3। यहाँ पे भी एक यूरेनियम को बॉम्बार्ड करके 3 न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो जैसे जैसे न्यूट्रॉन ज्यादा रिलीज होते हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी में डिफरेंस होगा। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वापिस यहाँ से 3, 3, 3 कंसिडर करें तो 27 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो ये जो मैंने लिखा, एक यूरेनियम से हमने स्टार्ट किया और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज्यादा होती रही। वाई, बिकॉज न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहे एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज योर चेन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो चेन रिएक्शन इज पॉसिबल इन द फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में नहीं होगा। देखो ये सभी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है, एक बराबर समझोगे तो एकदम परफेक्टली वो आ जाएगा। चेन रिएक्शन इसमें होता है, कैसे हुआ वो मैंने समझाया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब जो हमने लिखा है इज अनकंट्रोल, मतलब ये जो मैंने बनाया है इज द अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जो है वो कहाँ यूज होता है, एटॉमिक बॉम्ब जो ऑलरेडी यूज हो चुका है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था वो एटॉमिक बॉम्ब था और वो न्यूक्लियर फिजन का था और वो चेन रिएक्शन का था। कौन सा चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की वजह से एटॉमिक बॉम्ब रिलीज करता है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। कंट्रोल चेन रिएक्शन कैसे होगा, तो सपोज ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, उसमें से मैंने 2 को एब्जॉर्ब करवा दिया। एब्जॉर्ब किससे होता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब वो आपका हाइड्रोजन के आइसोटोप से बनता है, जैसे ड्यूटेरियम D2O। तो D2O आपका हैवी वाटर है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रॉन को और ग्रेफाइट रॉड लगाते भी हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मे बी ये पूछ सकते हैं तो मैंने इसीलिए लिखा। तो वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिए, 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर दिए, सिर्फ एक बचा, 1 से 3 निकले। मुझे इतनी ही एनर्जी चाहिए, ये नहीं चाहिए थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। वापिस में से 3 में से मुझे 2 चाहिए है तो मैंने 1 को एब्जॉर्ब करवा दिया। इज द प्रोग्रामिंग, ऐसे वो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो 2 बचे, 2 में से वापिस कुछ ना कुछ रिलीज होगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो एनर्जी है उसको कंट्रोल किया। क्या किया, एनर्जी को कंट्रोल किया और वो एनर्जी कंट्रोल जो है वो यूज होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पे यूज होगा, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होगा। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एनर्जी होती है इज द कंट्रोल टाइप ऑफ चेन रिएक्शन और जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है वो एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, मतलब मैंने अभी तक आपको जो टॉप 4-5 पॉइंट समझाए मैं वापस बोल देती हूँ। द फर्स्ट इज द डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन heavy nucleus like uranium is bombarded with the slow moving neutron as a projectile, it splits into 2 smaller nuclei
along with the high amount of energy and 1, 2 or 3 maximum neutrons are released. This reaction is known as nuclear fission reaction. To initiate the nuclear fission reaction, no extra energy or pressure is required. Second, the chain reaction is possible in nuclear reaction. There are two type of chain reaction, control and uncontrolled. कंट्रोल की एप्लीकेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, अनकंट्रोल की एप्लीकेशन इज एटॉमिक बॉम्ब. ये मैंने 4 पॉइंट समझा थे. द सेकेंड एंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाद में. ये जो दो रेडियो जो ये सब्सटेंस रिलीज हुए इसको बाय प्रोडक्ट बोलेंगे. बाय प्रोडक्ट मतलब ये काम के नहीं है, सिर्फ काम की एनर्जी थी, इज द प्रोडक्ट. ये काम के नहीं है मतलब इज द बाय प्रोडक्ट. तो जो बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, दे आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव. क्यों? बिकॉज जितने भी सब्सटेंस 20 के ऊपर के नंबर के हैं, दे ऑल आर कंसिडर एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. दे कैन बी स्प्लिट्स, और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा दे कैन स्प्लिट्स इजीली. तो थोरियम क्रिप्टॉन भी इजीली स्प्लिट हो सकते हैं, तो दे आर रेडियो एक्टिव. तो फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए वो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव. मैंने 5 डिफरेंस ऑलरेडी समझा दिए हैं. फ्यूजन और फ्यूजन अभी हम कंपेयर करेंगे. फ्यूजन इज क्लियर, आई थिंक सो नाउ. तो अभी फ्यूजन पे जाए. डेफिनेशन सेम वे हम कंसीडर करेंगे, सेम वे स्टार्ट करेंगे फ्यूजन रिएक्शन को. नहीं, फ्यूजन रिएक्शन कितने मिनट थे? ओके.